डॉक्टर को कुचलकर भाग रहा ट्रक, गुमती बंद रहने के कारण चढ़ा पुलिस के हत्थे, चालक फरार। शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र पंडासराय लहरी टोला के अंतर्गत बालू लदे एक ओवरलोड ट्रक ने पेशे से डॉक्टर एक युवक को कुचल दिया और भागने का प्रयास करने लगा, पर रेलवे गुमती बंद होने की वजह से पुलिस की तत्परता के कारण वह भाग नहीं सका और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घायल की पहचान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुधीर कुमार झा के पुत्र डॉक्टर आशुतोष झा के रूप में हुई है। वे शहरी स्वास्थ्य केंद्र खाजसराय में पदस्थापित बताए जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डॉक्टर झा सुबह करीब 6 बजे दूध लेने के लिए बाइक से पंडासराय के लिए निकले थे। वह लहरी टोला के निकट लहरियासराय से पंडासराय की तरफ जा रहे एक ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक ने धक्का मार दिया और उनके पैर को रौंदते हुए निकल गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक को घेरा। ट्रक ने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस की तत्परता दिखाते हुए पंडासराय गुमती के निकट ट्रक को पकड़ लिया गया। गुमती बंद रहने के कारण ट्रक भाग नहीं सका और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा, पर खलासी को हिरासत में ले लिया गया और उसे पुलिस थाने ले आई। तो वहीं ट्रक का नंबर BR07G8691 है, इसे जब्त कर लिया गया। वहीं घायल डॉक्टर आशुतोष कुमार झा को शहर के अललपट्टी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना रेफर किए जाने की बात सामने आ रही। मामला यह कि सुबह के 6 बजे के आसपास में ट्रक भरा हुआ बालू है। वो अनियंत्रण के कारण मेरा रिश्ते में भांजा लगेगा डॉक्टर आशुतोष कुमार झा, उनको गाड़ी ट्रक जो है सो चढ़ा दिया गया है। वो पाँव पर जो है सो पीछे नीचे का हड्डी जो है पूरा फ्रैक्चर है। अभी क्या स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी पारस हॉस्पिटल में भर्ती है। ये पंडासराय के तरफ जा रही थी। ट्रक चालक को अनियंत्रण चलाने का सही तरीका नहीं, और मुझे लग रहा था कि वो कुछ नशा पात्र किए हुए थे, इसीलिए गाड़ी अनबैलेंस के कारण जो है सो मेरे भांजा को ट्रक को चढ़ाते हुए निकल गई। तो वहाँ का पब्लिक ने उनको गाड़ी को रोका और अभी फ़िलहाल ट्रक जो है तो थाना में है। डॉक्टर आशुतोष कुमार झा हैं, माया में कार्यरत हैं। निकले थे दुकान के लिए, लहरियासराय लहरी टोला में ट्रक लोड भरा आया, वही धक्का मार दिया। एक्सीडेंट करके घायल कर दिया, पूरा फ्रैक्चर कर दिया। क्या स्थिति है अभी उनका? पैर फ्रैक्चर है। जिस ट्रक को रात में निकलना चाहिए वो अभी निकल के वाले में क्या पुलिस की लापरवाही। पुलिस को उनको सूचना मिलने के बाद आए हैं, बोल दिया थाना। कितने बजे की घटना है लमसम? 6:30। ट्रक था, ट्रक में क्या लदा था? बालू। रोटरी क्लब दरभंगा के नए सत्र की हुई शुरुआत। सत्र 2022-23 के नए पदाधिकारियों की नामों की हुई घोषणा। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसमें नई टीम की गठित कर नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। इसमें इंजीनियर तनुज मेहता को अध्यक्ष, डॉक्टर हरेंद्र कुमार को सचिव तथा नीरज कनोडिया को कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। बेता स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित समारोह में पिछले सत्र की टीम ने नई टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। बतौर मुख्य अतिथि रोटरी के डीजी संजीव कुमार ठाकुर ने रोटरी क्लब को आगामी तत्व के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्लब की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्लब ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य किए हैं। यह क्लब की सफलता को दर्शाता है। बीते सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर PN मिश्रा एवं सचिव अजय कुमार कनोडिया ने बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो काम
किया गया है उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। समारोह में रोटरी क्लब दरभंगा के अलावा अलग अलग क्लबों के सदस्यों ने भाग लिया। मौके पर असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने समारोह को संबोधित किया। प्रोफेसर इंदिरा झा के संचालन में आयोजित समारोह में स्वागत भाषण क्लब के पूर्व अध्यक्ष दरभंगा शहर के ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने किया। इस मौके पर डॉक्टर गौरी शंकर झा, आलोक कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, सुभाष दारुका, सतीश सिंह, कुमार संजय, मिथिलेश महासेठ, डॉक्टर एस.एन. सराफ, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर उषा झा, डॉक्टर नूतन बाला सिंह, सुधा दारुका सहित कई क्लब के सदस्यगण मौजूद थे। हर साल जो रोटरी क्लब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का विजिट होता है, जो आज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कम इंस्टॉलेशन था, जो आज मुझे वैसे मैंने 1 जुलाई से ही ये पद को ग्रहण किया, ये भार संभाला था, लेकिन फिर हम लोग का आज ऑफिशियली मैंने आज से ये पद हो गया। और इसमें आते हैं हम लोग के जो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आते हैं, जो हम लोग के किए हुए काम को, ये सारे काम को देखते हैं। हम लोग के ऑफिशियल जितने डॉक्यूमेंट है ये सब चेक करते हैं। और ये सब आज सुबह से हम लोगों ने उनको क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, जो बोर्ड बनाया NHI पे हम लोगों ने रोटरी का साइन बोर्ड बनाया है, और जो डायरेक्शन बोर्ड बनाया, तो उसके बाद सारामोहनपुर स्कूल में हम लोगों ने शौचालय का किया है और निर्माण करवाया है। और श्यामा माई मंदिर में बेंच, डेस्क, डस्टबिन लगाया है। तालाब की चारों तरफ हम लोगों ने गैबिन लगा दिया, और बेंच जो है वो 3-4 दिन के अंदर में वो चारों तरफ लगे। जैसे अभी हम लोग का नेक्स्ट है ये कार्डियक कैंप का, जो और हेल्थ कैंप, कार्डियक कैंप हम लोग करेंगे आगे। और भी हम लोग किसी स्कूल में हम लोग का प्लान है किसी स्कूल में बेंच डेस्क देना, जो हम लोग सारामोहनपुर स्कूल में दिए, उसमें बेंच और डेस्क देना। और आगे हम लोग क्या कहते हैं, कैंप करना। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तनुज मेहता, रोटारियन तनुज मेहता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब दरभंगा। थैंक यू। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में B.Ed नियमित स्थापना दिवस सप्ताह के समापन समारोह का किया गया आयोजन। देश की तस्वीर और तकदीर शिक्षकों ने ही बदली है। एक विद्यार्थी जब शिक्षक बन जाता है तो उन्हें रोजगार ही नहीं मिलता, बल्कि उन्हें देश की दशा और दिशा बदलने की जिम्मेदारी भी मिल जाती है। ये बातें सोमवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित B.Ed नियमित विभाग की स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 23 से 29 अगस्त 2022 के बीच में मनाए जा रहे स्थापना दिवस सप्ताह के समापन समारोह को जुबली हॉल में संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कही। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि जब मेरे विश्वविद्यालय के B.Ed नियमित विभाग के बच्चे अपने विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर कुछ अलग कार्य करते हैं तो वे भीड़ में शामिल होना अपना मकसद नहीं मानते। विभाग रिजल्ट के साथ साथ छात्र छात्राओं को कौशल एवं दक्षता प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में विभाग के पूर्ववर्ती छात्र जो वर्तमान में बिहार सरकार के विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। विषय है कि राष्ट्र अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस, विश्वविद्यालय 50वां स्थापना दिवस, और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय परिसर स्थित जो B.Ed नियमित है अपने 10 वर्ष की यात्रा पूरी कर आज 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और इस विशेष अवसर पर विभाग स्थापना व्याख्यान का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में 2 शिक्षा संकाय से जुड़े हुए व्यक्ति पधारे हैं। एक भूतपूर्व संकाय अध्यक्ष आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी हैं, और दूसरे आशीष सिन्हा जी हैं जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
संकाय सदस्य शिक्षा है, ये दोनों अभी व्याख्यान देंगे। और इस अवसर पर विभाग ने इस संस्था से जो पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर शिक्षा के क्षेत्र में जो नौकरी शुरू किया है शिक्षक के रूप में, उन्हें भी सम्मानित करने का प्रयास करेगा। यथासाध्य जो लोग आ पाए हैं उनको सम्मानित करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 विशिष्ट व्यक्तियों का इस स्थापना दिवस के अवसर पर व्याख्यान होगा। हम सभी लाभान्वित होंगे। आप लोग आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास है, यही कारण है कि अभी वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा पद्धति लागू की और नई शिक्षा पद्धति लाने का मुख्य कारण यही है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करें और उस पर अमल करें, छात्र छात्राएं तैयार हों जो इस देश को विकसित देश बनाने में सहायक हो सके। ये नया शिक्षा पद्धति ये पूरा का पूरा ताना बाना उसी पर निर्धारित है। ललित नारायण मिथिला विद्यालय का जो B.Ed रेगुलर कोर्स है वो उन चैलेंजों को इस रूप में ले रहा है कि हम अपने छात्रों को देश की दशा और दिशा बदलने में सहयोगी बना सकें। और हर साल इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, समय समय पे होते रहते हैं, आज भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ललित नारायण मिथिला विद्यालय के अन्य जो कॉलेजेस हैं उससे अलग हटकर ये हमारा केंद्र काम कर रहा है और यह कार्य सराहनीय है, इसलिए कि हम ऐसे शिक्षक तैयार कर रहे हैं जो देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में सहायक सिद्ध होंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे GRP पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को दरभंगा रेलवे GRP पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के पास से एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसकी उम्र 40 वर्ष बताई जाती है, जो सुपौल जिला के लोहिया चौक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद जबर एवं इसके पिता का नाम मोहम्मद नाजिर बताया जा रहा है। इसके पास से चोरी का किया हुआ एक ब्लू रंग का बटन वाला मोबाइल बरामद किया गया है। इसको लेकर दरभंगा रेलवे GRP थाना में कांड संख्या 151/2022 दर्ज किया गया है और GRP थाना पुलिस इसको लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 2 व्यक्ति को शराब पीने के मामले में किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मबी OP क्षेत्र के शीशों के रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद ईसा अंसारी के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद चांद को गिरफ्तार कर लिया। वह शराब के नशे में था। जब इसकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो इसकी शराब की मात्रा 29 mg पाई गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को चुनाभट्टी से गिरफ्तार किया गया, जो वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम स्वर्गीय शंभू महतो का पुत्र कन्हई महतो है। जब इसकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो इसका 293 mg पाया गया। दोनों व्यक्तियों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के खेल एवं संस्कृति विभाग के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ हॉकी के जादूगर एवं पद्म भूषण से सम्मानित मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई, जिसमें विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा के कर कमलों द्वारा मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद का संपूर्ण जीवन खेल और देश के प्रति समर्पित रहा है। सन 1936 के ओलंपिक हॉकी फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए थे। इस अवसर पर विभाग के राम सिंगार राम,
सुमित कुमार झा, कबड्डी प्रशिक्षक अमित कुमार, सुदर्शन कुमार, अजीत कुमार, विक्की झा के साथ साथ फुटबॉल, कबड्डी के कई खिलाड़ी एवं अन्य खेल के खिलाड़ीगण मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर किया गया खेल प्रतियोगिता का आयोजन। सोमवार को किलाघाट में स्थित विद्यापति कैंपस में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वॉलीबॉल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में पैंथर कबड्डी की टीम विजेता बनी। वहीं वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में पिंडारूच की टीम विजेता बनी। सभी विजेता एवं विजेता को मेमेंटो एवं मेडल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेखाकार सोहेल जफर आलम एवं विभिन्न प्रखंड से आए INYV दिव्यानाथ निराला, विशाल चौधरी आदि लोग मौजूद थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन GVS यूथ फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजीव कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में शामिल मंगेश सिंह, बजरंगी यादव, अमित कुमार, तृप्ति रंजन, सुहास आदि कई लोग मौजूद थे। मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में चालू वर्ष के नवंबर महीने में 6, 7 एवं 8 तारीख को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की तैयारी की समीक्षा सोमवार की देर शाम MLSM महाविद्यालय के सभागार में की गई। इस बारे में संस्था के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने के साथ साथ मिथिला की गौरवशाली विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से बैठक में अनेक रणनीति तैयार की गई। इसके अंतर्गत मणिकांत झा के संयोजन में इस वर्ष होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय पर भी चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में विद्यापति सेवा संस्थान से जुड़े हुए कई अन्य लोग भी मौजूद थे।